फिल्म की शुरुआत निक मार्शल से होती है, जो शिकागो में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता है। वह अपनी मां के साथ बड़ा हुआ, जो लास वेगास में एक शो गर्ल थी, लेकिन उसने अपने पिता को कभी नहीं जाना। उसकी मां के दोस्त सभी ऐसे पुरुष थे जिनकी कई गर्लफ्रेंड्स थी, और निक भी अब ऐसा ही है। वह पहले गिगी से शादीशुदा था और उनकी एक बेटी है जिसका नाम एलेक्स है, लेकिन एलेक्स निक की मां के साथ रहती है। निक अपनी बेटी के करीब नहीं है। काम से पहले वह लूल से मिलता है, जो एक कॉफी शॉप में काम करती है, और वह उसकी लव इंटरेस्ट बन जाती है। काम पर निक पुरुषों को चीजें बेचने और विमेन के साथ फ्लर्ट करने में माहिर है, जिससे उसकी कुछ फीमेल कोवर्कर्स को असहजता होती है, लेकिन वह विमेन की फीलिंग को नहीं समझता। एक मीटिंग में निक प्रमोशन की उम्मीद करता है, लेकिन इसके बजाय उसका बॉस डैन एक वुमेन को हायर करता है जिसका नाम डार्सी है, जो विमेन को चीजें बेचने में मदद करेगी क्योंकि कंपनी एक नए अप्रोच की तलाश में है। काम के बाद वह अपनी एक्स वाइफ की शादी में जाता है। गिगी उसे बताती है कि वह अपने नए पति टेड के साथ हनीमून पर 2 वीक के लिए जा रही है। वह पूछती है कि क्या वह उनकी बेटी एलेक्स का तब तक ख्याल रख सकता है जब तक वह वापस नहीं आ जाती। गिगी यह भी बताती है कि उनकी बेटी का एक बॉयफ्रेंड है। अब निक इससे खुश नहीं है, लेकिन एलेक्स को परवाह नहीं है क्योंकि उसने अपनी बेटी के प्रति अफेक्शन नहीं दिखाया है। अगले दिन निक एक स्टाफ मीटिंग में जाता है। डार्सी, जो अब बॉस है, कहती है कि कंपनी को वुमेन ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वह एक नए कैंपेन का सुझाव देती है ताकि कंपनी विमेन की जरूरतों के प्रति अधिक जागरूक हो सके। डार्सी सभी को, जिसमें निक भी शामिल है, विमेन के प्रोडक्ट के बॉक्स देती है और उनसे एडवर्टाइजिंग आइडियाज प्रस्तुत करने के लिए कहती है। डार्सी का यह आइडिया निक को उस पर कम भरोसा करने पर मजबूर करता है क्योंकि निक सोचता है कि वुमेन केवल ऑब्जेक्ट्स हैं। एक रात निक विमेन के प्रोडक्ट का उपयोग करके एडवर्टाइजिंग आइडिया पाने की कोशिश करता है। तभी उसकी बेटी एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड कैमरन के साथ आती है। एलेक्स नाराज हो जाती है क्योंकि निक ने बिना पूछे उसकी एक म्यूजिक डिस्क ले ली थी। वह और भी गुस्से में आ जाती है जब निक कैमरन का नाम भूल जाता है, जिससे पता चलता है कि वह उसकी बातें नहीं सुनता। एलेक्स निक से बहस करने के बाद अपने कमरे में चली जाती है, जबकि निक आइडिया खोजने में लगा रहता है, लेकिन फिर वह फिसलकर बाथटब में गिर जाता है और हेयर ड्रायर से शॉक लग जाता है। वह तब तक बेहोश रहता है जब तक उसकी हाउसकीपर स्टेला उसे जगाती नहीं। अगली सुबह निक विमेन के आइडियाज को सुन सकता है। जब वह काम पर जाता है तो पहले उसे इसका एहसास नहीं होता। आखिरकार वह समझता है कि उसकी वुमेन कॉलीग, जो हमेशा उससे मुस्कुराकर मिलती हैं, वास्तव में उसे पसंद नहीं करती और उसे स्लीजी समझती हैं। वह यह भी जानता है कि उसकी एक वुमेन कॉलीग, एरिन, अपने जीवन को लेकर बहुत उदास है। जब वह उसके आइडिया सुनता है तो उसे भी बुरा लगता है। वह ओवरवेल्म्ड हो जाता है क्योंकि वह एक साथ कई आइडिया सुन सकता है, जिससे उसे पागलपन का अनुभव होता है। वह अपने साथी से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते। एक मीटिंग में डार्सी से वह अपनी नई एबिलिटी का उपयोग करके उसे प्रभावित करता है, लेकिन फिर भी उसकी वुमेन कोलीग्स के आइडिया सुनने के बावजूद डार्सी को उसके आइडिया पसंद नहीं आते। रात में वह याद करने की कोशिश करता है कि उसका जीवन इस एबिलिटी के पहले कैसा था। वह फिर से सभी विमेन के प्रोडक्ट का उपयोग करता है और बारिश के मौसम का उपयोग करके खुद को बिजली का झटका देता है, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि वह अभी भी विमेन के आइडिया सुन सकता है। अगले दिन निक अपने फॉर्मर थेरेपिस्ट डॉक्टर परकिंस से मिलने जाता है, जिन्होंने 10 साल पहले उसे और उसकी पूर्व पत्नी का इलाज किया था। अपनी एबिलिटी के बारे में जानने के बाद शुरुआत में वह निक की बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जब निक उन्हें उनके आइडिया बताने लगता है तो अंततः वह उस पर विश्वास कर लेती हैं। इसलिए डॉक्टर उसे अपनी नई एबिलिटी का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अब वह जान सकता है कि वुमेन क्या चाहती हैं। इसके बाद निक कॉफी शॉप में लूला से मिलता है, जहां वह अपनी एबिलिटी का उपयोग करके उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। इसके अलावा वह अपनी वुमेन कोलीग्स के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देता है, यहां तक कि उदास एरिन की गिरी हुई दस्तावेजों को भी उठाने में उसकी मदद करता है। जब वह डार्सी से मिलता है तो उसके आइडियाज को टेलीपैथिक रूप से सुनकर उसके आइडियाज को अपने आइडियाज के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे वह डैन के सामने अच्छा दिखता है। उसी समय निक धीरे धीरे डार्सी में भी रुचि लेने लगता है। निक घर लौटता है और पाता है कि एलेक्स अपने दोस्तों के साथ उनके प्रॉम नाइट के बारे में बात कर रही है। सुधार के लिए वह उसे प्रॉम ड्रेस खरीदने के लिए शॉपिंग पर जाने का निमंत्रण देता है। बाद में वह लूला के साथ डेट पर जाता है, जो पहले तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अंत में उसे यह पता चलता है कि उसकी एबिलिटी वास्तव में बहुत उपयोगी है, खासकर जब वह प्यार कर रहा होता है। अब से लूला को जीतते हुए निक को वास्तव में विमेन के आसपास रहना और उनके आइडियाज और भावनाओं को जानना पसंद आने लगता है। निक डार्सी के साथ भी काफी समय बिताने लगता है, जो उसकी सराहना करती है क्योंकि वह उसके आइडियाज को समझ सकता है।
अपनी बेटी को प्रॉम के लिए ड्रेस खरीदने के लिए ले जाने के बाद निक का एलेक्स के साथ संबंध भी बेहतर हो रहा है, जैसा कि उसने पहले वादा किया था। इसके बाद दोनों एक रेस्तरां में लंच करते हैं, जहां निक टेलीपैथिक रूप से पता लगाता है कि एलेक्स कैमरन के साथ सोने का इरादा रखती है। प्रॉम की रात को वह उसे सलाह देने की कोशिश करता है, यह बताते हुए कि कैमरन उसमें उसकी असलियत के लिए नहीं बल्कि उसके साथ बिस्तर में क्या कर सकता है इसमें दिलचस्पी रखता है। हालांकि एलेक्स उसकी सलाह को ठुकरा देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं और उसका प्रॉम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही निक डार्सी के साथ डेट पर जाता है और दोनों बहुत रोमांटिक हो जाते हैं। डिनर के बाद वे एक दूसरे को चूमते हैं, लेकिन जब डार्सी उसे अपने घर बुलाना चाहती है तो वह उसे धीरे से मना कर देता है। जब निक अपने अपार्टमेंट में प्रवेश करने वाला होता है तो लोला अचानक उससे मिलती है। वह सोचती है कि उनका रिश्ता कुछ गंभीर होने जा रहा था और कहती है कि अगर वह उसे फिर से देखने के लिए कॉल नहीं करेगा तो वह इसे सहन नहीं कर पाएगी। चूंकि निक अब विमेन को और दुखी नहीं करना चाहता, वह झूठ बोलता है और लोला से कहता है कि वास्तव में उसे पुरुष पसंद हैं। अगले दिन सुबह निक को डार्सी के नवीनतम आइडिया को चुराने के बाद गिल्टी होता है, जो विमेन को टारगेट करते हुए एक नए नाइक एडवर्टिंग कैंपेन के लिए था। इसलिए वह उससे नया कैंपेन प्रस्तुत करने के लिए कहता है, लेकिन डार्सी यह नहीं करना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि वह इस नए कैंपेन का श्रेय पाने के योग्य नहीं है और वह निक के लिए सबसे अच्छा चाहती है। वह पूरी तरह से उससे प्यार में है। प्रेजेंटेशन से पहले निक गलती से एरिन के सुइसाइडल थॉट सुन लेता है, जो निक ने उसे पिछले 2 वर्षों में दिए काम के कारण है। लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो निक की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी जाती है और नाइक अंततः क्लोज द डील कर देता है। चूंकि वह अभी भी डार्सी से माफी मांगना चाहता है, निक उसे सब कुछ स्वीकार करने के लिए एक पत्र लिखने का निर्णय लेता है। लेकिन डार्सी अचानक उसकी सफलता का जश्न मनाने के लिए उसे रोक देती है और बाद में उसे अपने नए घर ले जाती है, जो अभी भी निर्माणाधीन है। अंदर वे दोनों पूरा समय बातचीत और डांस में बिताते हैं। कुछ समय बाद निक काम पर जाता है और अपनी गलती को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर डैन से कहता है कि डार्सी ही थी जिसके पास सभी आइडिया थे। हालांकि डैन पहले से ही इस बात पर विश्वास कर चुका है कि निक उसका सबसे अच्छा एम्प्लॉय है और इसलिए उसे प्रमोशन देने का फैसला करता है। इस वजह से निक आखिरकार अपने कार्यों पर पछताता है, खासकर जब डैन डार्सी को नौकरी से निकाल देता है क्योंकि उसने नए कैंपेन में कुछ भी योगदान नहीं दिया था। वह फिर डैन को उसे फिर से हायर करने के लिए मनाता है, उसे यह विश्वास दिलाते हुए कि कैंपेन वास्तव में डार्सी का ओरिजिनल आइडिया था। थोड़ी देर बाद निक को एहसास होता है कि एरिन उस दिन काम पर नहीं गई है, इसलिए वह उसे ढूंढने का फैसला करता है। रास्ते में भारी बारिश के दौरान एक गंभीर बिजली तूफान ऊपर की तारों को हिट करता है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता है क्योंकि उसे कुछ नहीं होता। वह तेजी से एरिन के घर पहुंचता है और वहां एक सुइसाइड नोट पाता है। सौभाग्य से उसने अभी तक अपनी जान लेने का मौका नहीं पाया है। निक उससे बात करता है और समझता है कि उसने आखिरकार विमेन के थॉट सुनने की अपनी एबिलिटी खो दी है। उसे आत्महत्या करने से रोकने के लिए वह उसे एक बेहतर पोजीशन देने की पेशकश करता है जिसे उसने पहले ठुकरा दिया था, और एरिन इसे स्वीकार कर लेती है। इसके बाद वह डार्सी के घर जाता है, जहां वह उसे पूरी तरह से अनदेखा करती है क्योंकि उसका मूड अच्छा नहीं है। इस बीच निक को गिगी का फोन आता है, जो उनकी बेटी को लेकर चिंतित है, इसलिए वह प्रॉम नाइट पर जाता है और एलेक्स को बाथरूम में रोते हुए पाता है क्योंकि कैमरन ने उसके साथ सेक्स करने से इनकार करने पर उसे छोड़ दिया था। उसे सांत्वना देने की कोशिश करने के बाद एलेक्स अंततः बाहर आ जाती है और दोनों घर वापस चले जाते हैं, साथ में उनके न्यूली रिपेयर्ड रिलेशनशिप को मजबूत करते हुए। जब उसकी बेटी सो जाती है, वह एक बार फिर डार्सी से माफी मांगने की कोशिश करता है। वह उसे ढूंढने जाता है और इस बार वह उसे अपने नए घर में अंदर आने की अनुमति देती है। निक आखिरकार उसे सब कुछ समझाता है, हालांकि वह शुरू में उसे उसकी सभी गलतियों के लिए निकाल देती है। अंत में डार्सी उसे माफ कर देती है, ठीक पहले कि वह उसके घर से निकलता। अंत में निक यह सीखता है कि वह विमेन के साथ ऑब्जेक्ट्स की तरह व्यवहार नहीं कर सकता और दोनों एक किस करते हैं, खुशी खुशी अपने जीवन को जीते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।